हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जो मेरी पहली वीडियो थी जिसको आपने इतना ढेर सारा प्यार दिया, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दें। और साथ ही साथ इस वीडियो को प्यार देने के साथ साथ इस वीडियो से आप बहुत कुछ आज सीखेंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास है क्लास 10th का बुक जो है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का हमने 4th चैप्टर ले लिया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और पापा की मार से बचना चाहते हैं और रिश्तेदारों के तानों से बचना चाहते हैं तो इस चैप्टर को बहुत जरूरी और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कार्बन एंड कंपाउंड, क्योंकि इससे 5 से 6 नंबर का इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा सीबीएसई बोर्ड में। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड कंपाउंड को। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन से कि कार्बन क्या है, क्या हमारे चारों तरफ कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है, कार्बन का क्या यूज है और क्या यूज नहीं है, क्या क्या चीजें कार्बन से बनी और क्या चीजें कार्बन से नहीं बनी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, आपके घर में आपकी मम्मी तो होंगी, एकदम होंगी, सबके घर में सबकी मम्मी है, पापा भी होंगे, उनमें आए दिन लड़ाइयाँ होती होंगी, और होती भी होंगी तो आपको पता है कि एक घर में आपकी मम्मी के पास होता है ब्रह्मास्त्र, जिसका नाम है बेलन। और इस बेलन जो है ये नॉन मेटल है, जैसे कि हमारा कार्बन नॉन मेटल होता है बच्चों, वैसे ही हमारा ये बेलन नॉन मेटल है। और इससे तो आपने भी पिटाई खाई होगी, मैंने भी खाई होगी, और पापा सबके खाते ही होंगे। चलिए आगे चलते हैं बेलन के साथ, सॉरी कार्बन के साथ, बेलन के साथ नहीं। तो आते हैं कार्बन के इंट्रोडक्शन में। तो जो कार्बन को हम, कार्बन बेटा क्या है, एक नॉन मेटल सबस्टेंस होता है। क्या होता है बच्चों? नॉन मेटल सबस्टेंस। नॉन मेटल सबस्टेंस, देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमने बताया आपको, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो होता है 6, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, और आपके 6 वाले नंबर पे आता है कार्बन। और जो हमारा कार्बन होता है बच्चों वो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। कौन सा बच्चों? पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है कार्बन। कार्बन हमारा क्या होता है बच्चों? पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। लेकिन आपको याद होगा, हम सभी जानते हैं कि अगर हम कभी भी देखिए कार्बन आज हमसे पहली बार मिल रहा है तो उसी तरह जब हमसे पहली बार कोई मिलता है तो हम उसका नाम पूछते हैं कि व्हाट अबाउट योर नेम। तो वैसे ही आज बेटा हमारा इसका नाम क्या है बच्चों? क्या नाम है बच्चों? कार्बन नेम है। और कार्बन नेम है तो कॉमन सी बात होगी, जैसे कि हमारे पापा और आपके पापा हैं, वैसे कार्बन के बारे में किसी ने बताया होगा कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो उसके बारे में बताता है बेटा, उसको उसका हम फादर या उसका हम इन्वेंटर बोलते हैं। तो यहाँ कार्बन के फादर का नाम है A.L. लेवोशियर। क्या नाम बच्चों? A.L. लेवोशियर, जिन्होंने 1789 में कार्बन के बारे में ब्रीफली हमको बताया था। इसीलिए हम फादर ऑफ कार्बन किसको कहते हैं? एंटोनी वॉन लेवोशियर। किसको कहते हैं? A.L. लेवोशियर को। चलिए बच्चों, तो आगे चलते हैं। जो कार्बन का लैटिन नेम है, यानी जो कार्बन जहां से लिया गया है, मैंने लैटिन नहीं बोला, लैटिन बोला, लैटिन नेम यानी उसका साइंटिफिक नेम जो है वो है कार्बोनियम। क्या है बच्चों? कार्बोनियम। एक बार फिर से बोल लीजिए आप मेरे साथ, कार्बोनियम। बोलिए बच्चों, क्या नेम है? कार्बोनियम नेम है। ठीक है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों? 6 है। क्या बच्चों? 6 है। और साथ ही साथ कार्बन का जो एक बेसिकली एटॉमिक मास की बात करेंगे तो जो उसका एटॉमिक मास है बच्चों वो है 12, लेकिन अगर हम डीपली देखेंगे तो 12.0107 है। और अगर अप्रोक्सीमेटली लिया जाता है, 7 का अप्रोक्सीमेट लिया जाएगा तो आपने मैथ में पढ़ा होगा कि ये हो जाएगा 12.011। चलिए तो आगे चलते हैं बच्चों। इसका जो मैंने अभी आपको पिछले बार में बताया था कि कार्बन का जो एटॉमिक सिंबल है वो C है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और कार्बन का हमने अभी एटॉमिक मास पता किया 12.0107 है। जो कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो क्रिस्टलीय होता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर कैसा होता है? हमने स्क्वायर देखा है सर, हमने सर्कल देखा है सर, हमने स्पेरिकल देखा है सर, हमने ट्रायंगल देखा है, जस्ट लाइक समोसा। और बर्फी आपने देखी होगी स्क्वायर में, रसगुल्ले देखे होंगे आपने ओवल शेप में, और आपने काला जाम, जो आप मुझे फेवरेट है, आपका भी फेवरेट होगा दही के साथ, तो काले जाम का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो कैसा होता है? वो सर्कुलर होता है। लेकिन हमारे कार्बन का जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो है क्रिस्टल। तो आप क्रिस्टल के लिए देख सकते हैं, आपके घर में शुगर होगा, शुगर पार्टिकल जो होते हैं बेटा, यानी चीनी का एक टुकड़ा बेटा, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों? क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और सिंबल है हाफ, फुल डी या हाफ डी। तो एसिड बेस प्रॉपर्टीज ऑफ हायर वैलेंस ऑक्साइड, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिड बेस हायर होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, कैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो बेटा वो हेक्सागोनल होता है, जो आपको मैंने यहाँ बना रखा है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, अब आप सोचेंगे सर कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। देखो बेटा, जब किसी भी एलिमेंट का
एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा जाता है तो उसमें आपको पता होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर बनने के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह उसका जो उसमें आपके ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका एक सर्कल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया बेटा, ये इसके बाहर जो है ये ऑर्बिट्स है बेटा, ठीक है। और ये हमारा कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो कॉमन सी बात है कि इसमें होगा के और एल। सॉरी ये विजुअल नहीं होगा, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ ताकि आपको विजुअल हो। हाँ चलिए, तो के तो हमने पढ़ा होगा के बेस पे, और हमने बोलबरी का रूल पढ़ा होगा कि जो के की जो वैल्यू होती है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की होती है। कितने बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की होती है। और एल की जो होती है बेटा वो 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की इसकी वैल्यू होती है, यानी इसके सेल में। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो कॉमन सी बात है, हमने पढ़ा था पिछली क्लासों में कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है बच्चों। और उसके बाद हमने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलो हम एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे दे रहा है बेटा कि जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उसके इक्वल ही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उसके ही इक्वल बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब एटॉमिक नंबर 6 है तो प्रोटॉन भी बेटा 6 होगा, कॉमन सी बात है। और जब प्रोटॉन 6 है तो कॉमन सी बात है हमारा इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा बच्चों? क्या होगा? बोलिए 6 होगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? 6 है, ठीक है। तो जब 6 है तो इसके अब देखिए के की वैल्यू कितनी इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है अपनी ऑर्बिट में? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेगा। या तो ऐसे करके बना सकते हैं या तो ऐसे करके। और एल में कितनी करेगा बेटा? 8 करता है। लेकिन हमारा तो पहले 6 में से 2 गया तो बचे 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। अभी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमने एल वाले को दे दिए। किसको दे दिए बेटा? एल को। लेकिन एल की जो अभी कैपेबिलिटी है वो कितने इलेक्ट्रॉन की? 8 है। तो जब एल अभी 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड रख सकता है तो 8 माइनस हम 4, यानी इसको अभी हम 4 इसको इलेक्ट्रॉन और रिक्वायरमेंट है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए इसकी जो बैलेंसी होती है बेटा वो कितनी होती है? 4। यानी बैलेंसी, अब सोचेंगे सर ये 4 बैलेंसी, तो बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। यानी गेन 4 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करने की कैपेबिलिटी होती है, 4 ही इलेक्ट्रॉन को बेटा इनको लूज करने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। इसीलिए इन्हें हम कोवेलेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने देख लिया कि जो के है, के के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? अभी बताइए कितने हैं? 2 है। कितने हैं? 2, 1 एंड 2। और हमारे एल के पास कितने हैं? 4 है। 1 2 3 4। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा बेटा बनेगा 2 4। क्या बनेगा? 2 4। क्या बनेगा? 2 4। इस 2 4 से हमें पता चलता है कि बेटा क्या होता है। ये थोड़ा हैंकी पास कर दो बेटा। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। ये कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसमें ये न्यूक्लियस है, ये इसके ऑर्बिट्स हैं, ठीक है बेटा। आपको पता है कि जो इसका न्यूक्लियस होता है, इसके न्यूक्लियस के फादर कौन है एटम के? तो एटम के न्यूक्लियस के फादर है बच्चों आर रदरफोर्ड। कौन है बच्चों? आर रदरफोर्ड। कौन है बच्चों? न्यूक्लियस के जो फादर है किसी भी एलिमेंट में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो न्यूक्लियस होता है उसके फादर कौन है बच्चों? आर रदरफोर्ड। कौन है? आर रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन के फादर कौन है? जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन के फादर कौन है बच्चों? जे जे थॉमसन। और प्रोटॉन के फादर कौन है बच्चों? बोलिए। सबसे पहली बार प्रोटॉन को देखा था ई गोल्डस्टीन ने। किसने? ई गोल्डस्टीन ने। लेकिन नेम प्रोटॉन दिया था रदरफोर्ड ने। किसने दिया था बच्चों? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन के फादर कौन है बच्चों? बोलिए बोलिए। नहीं पता है तो उनका नाम है बच्चों जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन के फादर कौन है? जेम्स चैडविक। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन के फादर कौन है? जेम्स नहीं, जे जे थॉमसन है बेटा, जे जे थॉमसन। आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए, उसके बाद उसके आपके प्रोटॉन के फादर कौन है बच्चों? बोलिए। प्रोटॉन के फादर भी मैंने बताया पहली बार किसने देखा था? अरे जैसे गाना नहीं निकलता है कि पहली नजर में कैसा कि जादू चल कर दिया, तो वह यहाँ पे जादू नहीं करना है, यहाँ पे हमें पता करना है कि पहली नजर में किसने देखा था प्रोटॉन को? तो वो देखा था ई गोल्डस्टीन ने। किसने बच्चों? ई गोल्डस्टीन ने। लेकिन उसका नेम जो दिया था वो दिया था रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन के फादर है बच्चों जेम्स चैडविक। उसी तरह जब इन सबके भी फादर हैं यानी इन सबके इन्वेंटर हैं, इन सबको डिस्कवर करने वाला कोई ना कोई है, तो सेम बात है बेटा कि हमारे कार्बन को भी डिस्कवर किया था किसने? एयर
लेवोशियर ने 1789 में। था तो पहले से, लेकिन उसके बारे में इन्होंने स्टडी किया, हम सबको बताया। वो थे एल लेवोशियर। कौन थे? जिन्होंने 1789 में किया था। चलिए फिर दूसरे हम करते हैं। तो ये फादर हो गए इनके एल लेवोशियर, जो आपको पता चल गया। इनका जो लैटिन नेम होता है वो क्या होता है बच्चों? कार्बोनियम होता है। चलिए अब देखिए, किसी भी एलिमेंट का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट जितना उसमें हीट देते हैं, जितनी हीट की वजह से वो मेल्ट होता है, तो इसका जो आपके कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है बेटा वो कितना है? 3550 सेल्सियस। कितना बच्चों? 3550 सेल्सियस। तो कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 3550 सेल्सियस। और हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का भी है भैया 100 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या होने लगेंगे? जलने लगेंगे, बॉयल होने लगेंगे। बॉयल नहीं होंगे, आप पानी थोड़े हैं बेटा, लिक्विड थोड़े। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 4827 डिग्री सेल्सियस। 4827 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट अबाउट अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन, तो आप क्या बताएंगे बच्चों? जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन है बच्चों वो कितना है? वो 3550। अब बॉइलिंग पॉइंट है 4827। और ये किस ब्लॉक के एलिमेंट है बेटा? तो ये आपके हैं बेटा, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट है। किस ब्लॉक के एलिमेंट है बच्चों? पी ब्लॉक के एलिमेंट है। किस ब्लॉक के एलिमेंट बेटा? पी ब्लॉक के एलिमेंट है। चलिए आगे चलते हैं, एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। देखिए इसका एटॉमिक मास 12.0107 है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक सिंबल सी है। नाम इसका कार्बन है। इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टली स्ट्रक्चर होता है हेक्स, यानी हेक्स का मतलब होता है बेटा हेक्सागोनल। क्या होता है बच्चों? हेक्सागोनल। इसका जो वैलेंसी, इसकी वैलेंसी जो कार्बन की वो 4 है। ठीक है, ये एसिड बेस प्रॉपर्टीज ऑफ हायर वैलेंसी ऑक्साइड होते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 और 4 है। क्या बच्चों? 2 और 4 है। इसको इसके बारे में बताया किसने था बच्चों? एल लेवोशियर ने 1789 में। और इसका लैटिन नेम है कार्बोनियम। मेल्टिंग पॉइंट है 3550 सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट है 4827 डिग्री सेल्सियस। और ये किस ब्लॉक के एलिमेंट है बच्चों? पी ब्लॉक के एलिमेंट है। और ये कार्बन होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? ये नॉन मेटल होते हैं। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है वो सी है। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक सिंबल सी है। अब देखिए जो कार्बन है बेटा, ये हमारे एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है, यहाँ तक कि हमारी अर्थ क्रस्ट पर भी प्रेजेंट है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो इसकी, तो चलिए बच्चों, तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे कार्बन्स होते हैं बेटा वो हमारे एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है, यहाँ तक कि हमारी अर्थ क्रस्ट के मिनरल्स में भी प्रेजेंट है। और यहाँ तक कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल हों, वो सभी कार्बन कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट। वर्सटाइल एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। वर्सटाइल एलिमेंट का मीन्स क्या होता है? व्हाट डू मीन्स ऑफ वर्सेटाइल? वर्सेटाइल का मीन्स होता है बच्चों एबल टू अडॉप्ट मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज और प्रॉपर्टीज, यानी वो कई कार्य को करने में क्या होता है बेटा? सक्षम होता है। कह सकते हैं जैसे कि एक सिंगल वर्ड कह सकते हैं कार्बन के लिए, ऑलराउंडर है बेटा। ये क्या है? ऑल राउंडर है। जैसे आप सभी ऑलराउंडर होते हैं, आपको गाना भी आ रहा है, डांस भी आता है। जैसे हम सभी लोग बाथरूम सिंगर और म्यूजिशियन है, हम लोग बाथरूम में गाना भी गाते हैं और डांस भी कर लेते हैं। वो अलग बात है कि हम लोग बाहर नहीं आते, क्योंकि हम बाहर आ गए तो बाकी जितने सिंगल है वो सबकी दुकान बंद हो जाएगी, तो इसीलिए हम लोग अंदर ही ठीक है। तो चलिए अभी हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो हमारा है कि कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट। वर्सटाइल एलिमेंट का मतलब होता है कि जो वो ऑलराउंडर है, यानी वो एबल होता है, एबल टू अडॉप्ट मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज और एक्टिविटीज के लिए। जैसे कि प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, यानी हमारी अर्थ क्रस्ट में ये लगभग कितना परसेंट प्रेजेंट है? हमारी अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट के मिनरल्स में बेटा ये कितना परसेंट है बेटा? 0.02%। कितना परसेंट है बच्चों? 0.02% है। और एटमॉस्फेयर में, यानी एटमॉस्फेयर जहाँ पे हम ये किस एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। किस फॉर्म में बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 0.03% टू 0.04%। ठीक है, अगर बेसिकली देखा जाए एनसीईआरटी में तो इतना ही देता है, लेकिन न्यू अपडेट के बेस पे इतना कह सकते हैं, न्यू अपडेट, क्योंकि इतना सारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इतना सारा पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है पॉल्यूशन की वजह से। इसीलिए हम कहते हैं 0.03% टू 0.04%। आगे की ऑल द लिविंग, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जैसे कि प्लांट, आप सबने देखा होगा प्लांट और एनिमल्स आर मेड ऑफ ए कार्बन बेस्ड कंपाउंड। ये सभी कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने होते हैं, लेकिन हम तो मानेंगे नहीं,
क्योंकि हमें मानने के लिए तो प्रूफ चाहिए कि नहीं बच्चों, क्योंकि हम तो साइंस वाले हैं, हम तो अपने पापा को अपना पापा तक नहीं मानते हैं जब तक हमें साइंस के थ्रू डीएनए और क्रोमोसोम्स के बेस पे हमें प्रूफ ना मिल जाए। क्या आप मानते हैं क्या? क्योंकि हमने किसी ने देखा नहीं है, तो हम अपने डीएनए के बेस पे ही अपने पापा और अपने पेरेंट मदर को, अपनी माता पिता मानते हैं, पेरेंट्स को। ठीक है, तो चलिए कह रहा है कि ऑल द लिविंग प्लांट्स, जितने भी लिविंग प्लांट, बेटा कैसे प्लांट? लिविंग प्लांट्स और एनिमल आर मेड ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड, सभी कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने हुए हैं। अब आप सोचेंगे सर कैसे मान लें, हम कैसे मान लें? चलिए हम आते हैं पहले फूड पे। तो आप खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आप सभी खाना खाते होंगे। तो खाना जब खाते हैं बेटा, तो उसमें आप क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं और चावल खाते हैं। तो आपको पता है कि जो हम रोटी चावल खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रफली दिखा दूंगा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए, कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज्यादा अमाउंट में जो चीज प्रेजेंट होती है उसका नाम आप सभी लोग बहुत अच्छे जानते हैं, जिसका नाम बच्चों स्टार्च। क्या नाम बच्चों? स्टार्च। और स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5। ठीक है, और स्टार्च बाद में ब्रेक डाउन होके बनाता है ग्लूकोज। क्या बनाता है बच्चों? ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। यहाँ तक कि जो हम शुगर खाते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? शुगर यानी चीनी। कई लोग को डायबिटीज होता है तो शुगर का एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन हमें तो है नहीं, तो हम तो दवा की चीनी भी खाते हैं, दवा की मिठाई भी खाते हैं। तो शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। कितना होता है बच्चों? C12। यानी हमने यहाँ पे 3 तरह के फूड पार्टिकल्स को देखा जिसमें कार्बन हर जगह पे प्रेजेंट है एक सर्टेन अमाउंट में। यानी कहने का मतलब है कि हम कार्बन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं किसी भी चीज को। अगर वुड, आपके घर पे लकड़ी होगी और अभी ठंडी का सीजन भी आ गया है, तो आपके घर पे लकड़ी और कोयला जलाया जाता होगा, तो जिसके जलाने के बाद जो उससे ऐश मिलती है बेटा, उस ऐश में भी कार्बन होता है। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि ऑल लिविंग प्लांट और एनिमल आर मेड ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने हुए होते हैं। ठीक है बच्चों, आपको बता देता हूं कि जो ये फाइबर्स, जो ये बहुत स्पोर्ट कार हो गई, स्पोर्ट बाइक हो गई, जो फॉर्मूला रेसिंग 1 में यूज की जाती है स्पोर्ट बाइक, जो जिसके आप सपने देखते हैं या आपके पास होगी, तो ये बेटा इनके जो फाइबर बने होते हैं जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं पॉलीमर्स की वजह से, तो वो किससे बने होते हैं बेटा? कार्बन फाइबर से बने होते हैं। किससे बच्चों? कार्बन फाइबर्स के पॉलीमर से बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं बच्चों? कार्बन फाइबर के पॉलीमर से बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कार्बन ऑलवेज फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। जो कार्बन होते हैं बच्चों वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब आप सोचेंगे सर ये कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि यहाँ पे लूज और गेन नहीं होता है। यानी लूज का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं और 10 रुपए, और आपके भाई के पास कितने बेटा? आपके भाई के पास 8 रुपए हैं। तो अगर आप अपने 10 में से, आपके पास कितने बेटा? 10 रुपए हैं और आपके भाई के पास 8 रुपए हैं, तो अगर आप अपना 1 रुपया दे दें अपने भाई को, 8 प्लस प्लस और 8 इसको 8 माइनस, यानी हो जाएगा 9 रुपीज और आप भी 9 रुपीज, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे शेयर होता है। ये बेटा लूज, ये आपने लूज किया, इन्होंने गेन किया, तो ये बेटा कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं आता, ये आयनिक बॉन्ड बेटा। क्या है? आयनिक बॉन्ड है। क्या बच्चों? आयनिक बॉन्ड है। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड क्या बेटा? कि जैसे मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, बदले में आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट देंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। यानी कहने का मतलब है कि जब मैं जहाँ पे क्लासेस लेता हूं, तो वहां पे जब मैं बच्चों को टीच करता हूं, तो बदले में मुझे उसकी फी पे करते हैं बेटा। तो ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, यानी मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, वो मनी शेयर करें, हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी जरूरत हमें वो उनसे हमको मिल रहा है, और जिसकी जरूरत उनको वो हमसे उनको मिल रहा है। बेटा ये शेयरिंग होता है। जैसे आपके क्लास में आपकी फ्रेंड होगी, तो फ्रेंड को आप बिस्कुट अगर आप शेयर करते हैं वो खा लेती है, फिर आप दूसरे दिन भी शेयर करते हो, खाती है। अगर सपोज करके वो तीसरे दिन ना दे तो आप भी उसको देंगे नहीं, कहेंगे बहुत लालची है, हाँ हमको नहीं दे रही है, खाली अकेले ही खा रही है, हाँ हमारा लेके खाती है, हमको नहीं देती। लेकिन नहीं, लेकिन अगर आपकी एक दोस्त है जो आपको दे रही है, आप भी उससे ले रहे हो, आप उसको दे रहे हो, आप उससे ले रहे हो, तो ये बेटा ये शेयरिंग हो रहा है। लेकिन जहाँ पे है, जैसे आपको पता होगा मेरी बहन है, तो मेरी बहन की बहुत कम फ्रेंड्स हैं, तो आप सोचेंगे क्यों ऐसा है मेरी बहन की कम फ्रेंड्स है? तो रीजन ये है बेटा कि वो सबका खाती है, अपना खिलाती नहीं, इसलिए उसकी धीरे धीरे दोस्ती खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड उनका नहीं फॉर्म हो पाता। कोवेलेंट फॉर्म करने के लिए बेटा खिलाना खाना, यानी आप अगर खा रहे हैं तो उनको खिलाइए भी, यानी आप उनसे कुछ ले रहे हैं तो बदले में उनको कुछ दीजिए। बेटा ये कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ तक कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्लांट और एनिमल है, इनके बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड है। हमसे प्लांट जो है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और बदले में हमें बेटा ऑक्सीजन देता है। ये भी यहाँ पे शेयरिंग का काम हो रहा है बेटा। तो हमारा जो बैलेंस्ड है, और इसी को बेटा हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये यहाँ पे आते हैं कि द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, जो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन होता है वो 6 होता है बेटा। क्या आता है? 6। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो मैंने अभी पिछली बार बताया था आपको, कितना होता है? 2 और बेटा होता है 4। कितना होता है बच्चों? 2 और
4 होता है। ठीक है, इसकी वैलेंसी मैंने आपको पहले ही बता दी थी, इसकी वैलेंसी क्या होती है बेटा 4 होती है। अब देखिए अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। उस तक तब तक आप इस वीडियो को प्यार दीजिए। फिलहाल एक बार हम फिर से देख लेते हैं बेटा यहाँ से। तो हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में कि क्या है, ये सब हमने पढ़ लिया था। यहाँ पे देख लेते एलिमेंट कार्बन इज अ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल होता है। और उसके बाद इसका सिंबल सी है। कार्बन इज अ वर्सटाइल एलिमेंट, वर्सटाइल एलिमेंट का मतलब होता है ऑलराउंडर, कह सकते हैं कि एबल टू अडॉप्ट मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड एक्टिविटी, यानी ये सब काम करने में सक्षम होता है। ठीक है, तो ये हमारी अर्थ क्रस्ट के मिनरल में कितना परसेंट है बच्चों, 0.2% है। कितना है 0.2%। और साथ ही साथ हमारे एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के कितना परसेंट है, 0.03% टू 0.04% है। ठीक है, और उसके साथ ऑल द लिविंग, जितने भी लिविंग है, प्लांट हो या एनिमल हो, ये सबके अंदर प्रेजेंट किसके कार्बन बेस्ड कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। थैंक यू एवरीवन।